हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं एक नए शीर्षक के साथ आई हुई हूँ। इसका नाम है हमें गुस्सा क्यों आता है। क्या आप जानते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तभी हमारा व्यक्तित्व भी गुस्से वाला आ जाता है। किसी का गुस्सा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा या किसी को बहुत भयंकर गुस्से की वृत्ति में रहता है। ये हमें अपनी अपनी जन्म पत्रिका के द्वारा पता लगा सकते हैं कि आपके गुस्से का ग्रह प्रतिकूल है या अनुकूल है। गुस्सा आना व दिखाना हर जाति में होता है, परंतु उसे मानव जाति अपने गुस्से को किसी लक्ष्य के तौर पर बदल सकते हैं। कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको गुस्सा दिलवाता है? मंगल ग्रह, इनका संबंध अग्नि तत्व से है और इनका रक्त गुस्से में जल्दी उफान पर आता है। इनको काबू करने के बहुत परिश्रम लगते हैं, या यूं कह सकते हैं गुस्से को शांत करने में वक्त लगता है। यदि आप मांसाहार खाते हैं तो जब भी गुस्सा आएगा सामने वाले को गुस्से में काटने को दौड़ते हैं। हमारे खान पान के मारने व काटने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए यह जानना अति आवश्यक है कि आप भोजन किस प्रकार से लेते हैं। मदिरा, मांसाहार, तेज मसाले, इनकी प्रवृत्ति से हमें पता चलता है। ये तो आपके लिए छोटी सी जानकारी, फिर भी पत्रिका के अनुसार आप खुद ही देखेंगे कि मंगल ग्रह कहाँ पर विराजमान है। नीच भाव या उच्च भाव पे तो नहीं। यह जानने के पश्चात आप अपने गुस्से को ऊर्जा के रूप में नियंत्रण करके उसे किसी लक्ष्य में लगाएं, जिससे कि आपका लक्ष्य आपके लिए सुनहरा अवसर प्रदान करे। बच्चे हो या युवा वर्ग, अपने लक्ष्य को केंद्र करके उसकी रूपरेखा रेखांकित करे और भविष्य सुधारे। हर पत्रिका में गुस्से का स्वभाव मंगल से जोड़ा जाता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन यापन उसके रहन सहन खान पान से है। इससे यह 70% गुस्सा आपके अपने ही होते हैं। इस लक्ष्य को धारणा बनाएं। शनि ग्रह, यहाँ पर शनि उन व्यक्तियों के ऊपर लागू होता है जो गुस्से को दबाकर या मन में बड़बड़ करके बोले बगे रहते हैं। वो गुमसुम हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि वे व्यक्ति गुनी कहते हैं। जिस दिन या सालों में उन्हें जब गुस्सा आता है तो सारे काम को एक ही बार में तहस नहस कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति सबकी मदद करते हुए भी बुरे बन जाते हैं। शनि के प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर 20% रहता है। यह भी गुस्से का ही ग्रह है। राहु ग्रह, इसमें तामसिक के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, जैसे मदिरा, नशीली पदार्थ के सेवन, मांसों का खाना आदि। इन्हें भी गुस्सा आता है, किसी को भी गुस्से का ग्रास बना लेते हैं। कुछ उपाय बताना चाहूंगी। अपने व अपने परिजनों के प्रति यदि गुस्सा आए तो उनको माफी देते हुए ध्यान में बैठकर अपने ऊर्जा को लक्ष्य पर केंद्रित करें। जैसे में कि गंगा का स्नान करने से पाप दूर होता है, वह मन भी निर्मल हो जाता है, पर गुस्सा कम नहीं होता। यहाँ आप बेलपत्र भी शिव जी को जब चढ़ाते हैं तो उससे भी गुस्सा कम नहीं होता। एक कहावत है कि गंगा जी को कल्प वृक्ष के दर्शन से ही दूर होता है, वो चंद्रमा के दर्शन से क्रोध समाप्त हो जाता है। इसलिए चंद्रमा के दर्शन को वह पूर्णिमा की रात के दिन अर्घ्य दे। इससे गुस्सा शांत होता है, वह मन को भी शांति मिलेगी। वह परिवारों में जो कर्कशता रहती है वो नहीं रहेगी। साथ ही साथ में एक और अचूक उपाय बताती हूँ, ये बहुत ही प्रभावशाली है। कुछ समय पहले हमारे पास भोपाल से एक परिवार आया था। उनके पति मिलिट्री में थे। वे जब भी घर छुट्टी में आते थे तो उन्हें जरा सा भी गंदगी या बिछोना में जैसे सलवटें होती उन्हें पसंद नहीं आती थी। वो बार बार हर बात पर गुस्से में उग्र रूप ले लेते थे। तब उनकी पत्नी परेशान होकर वे सब परिवार हमारे पास आए। उन्होंने घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। हम सभी समझते हैं कि मिलिट्री में नियमों के साथ रहना पड़ता है और डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। सब अपने घर आते तो उन्हें उतनी ही साफ सफाई का काम चाहिए होता है। हमने उन्हें नुस्खा बतलाया, वह आप भी करके देखें। जैसे सोना एक आभूषण तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु उसे अलग अलग कार्य में ला सकते हैं। खैर, हम यहाँ गुस्से को कम करने की जानकारी दे रहे हैं। रात को तांबे के जग में जल भर उसमें गंगा जल मिलाएं व सोने के आभूषणों में से कोई भी वस्तु यानी हाथ की अंगूठी या बाली या चेन उस जग के अंदर रख दे। रात भर उसे उसी जग में रहने दे व सुबह उठ के तांबे का पानी किसी जग में निकाल कर रख दें।
वह उनका आभूषण वापस अपने पास रख लें और ये जल जब भी पानी पीना हो उसे ही पिलाओ। जिस व्यक्ति को भयंकर गुस्सा आता तो वह अब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने लगेगा। ये उपाय कुछ ही दिनों में देखिएगा असर करता है। ये नुस्खा आजमा कर जरूर देखिएगा। और आजकल के बच्चों हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, सबको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि सबको लगता है हमारी बात माननी चाहिए, हमारी बात पहले होनी चाहिए, किसी की बात नहीं। सो हर बात पे लोगों को गुस्सा आता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इनमें से कोई भी आप उदाहरण लेकर कोशिश करके देखिए, पक्का आप 100% कामयाब होंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो लाइफ में बहुत जरूरी है। जैसे माँ और पत्नी जब खाना बनाती हो, या तो पति या घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे, कोई भी इनको गुस्सा ना दिलाए। अगर वो गुस्से में खाना बनाएगी तो वो खाना जो भी परिवार वाले खाएंगे तो उनको गुस्सा जिनको आता है उनको और बढ़ेगा। दूसरी बात, जब वो खाना बनाती हैं तो आराम से न फोन में बात करें, न बड़बड़ करें, न गुस्सा आए उनको। शांति से अपने भगवान का भजन सुने या फिल्मी गाने सुनते हुए मस्त डांस करते हुए खाना बनाए, तो परिवार भी खुश रहेगा और सब हंसी खुशी से रहेगी। थैंक यू।